मैं हूं आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो आज कांग्रेस की प्रियंका गांधी बुलंदशहर पहुंची है, जहां पिंकी की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उसी गांव में आज स्वजनों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं। बुलंदशहर के थाना छतारी का दौरव गांव है, जहां प्रियंका गांधी आज पिंकी के स्वजनों से मिलने पहुंची हैं और उन्होंने किस तरह के सरकार पर और वहां के जो प्रत्याशी के द्वारा बताया गया है, वहां के मंत्री, मौजूदा मंत्री पर किस तरह के आरोप लगाए हैं, हम आपको सुनवाते हैं कि पूरा मामला क्या था। पुलिस और प्रशासन ने जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश की है पूरी तरह से। जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं, पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे, लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए, और परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कल रात तक एफआईआर में इन्होंने जो धाराएं लगानी थी वो भी नहीं लगाई। अब मुझे पता चल रहा है, हमारे प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि इनको बताया गया है कि कल रात को जब इनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ, तब शायद इन्होंने हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐड की हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। एफआईआर की कॉपी अभी परिवार को नहीं मिली है। डरे हुए कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ के कोई अनिल शर्मा जी जो है, उनका बार बार लगातार फोन आ रहा था पुलिस को जिस समय ये सारा हुआ, तो उनको शक है कि शायद उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी स्तर पर और इसको दबाया जा रहा है। हमने उनको ये आश्वासन दिया कि हम इस मामले को चलने नहीं देंगे। जो लड़ाई लड़नी है हम उनके साथ खड़े हैं, हम लड़ेंगे और न्याय इनको मिलेगा। लगातार हाथरस जैसी घटना है, लेकिन हाथरस से बड़ी घटना कहीं परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि गैंग रेप हुआ है। पुलिस बिल्कुल इस बात को मान नहीं रही है और जो पोस्टमार्टम है उसमें बहुत कम लिखा है। और जो इनकी नानी है, जिन्होंने पैर पकड़ के, उन्होंने कहा कि पैर पकड़ के उन्होंने प्रशासन पुलिस से उनसे विनती की कि उनको देखने दें अपनी बच्ची को, नहीं देखने दिया, उनको ढकेला गया, वो गिर गई और उस बच्ची को ले गए। और उनको ये भी बात आ रही है कि ये बात सबसे पहले जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों को पुलिस ने इत्तला किया। पुलिस को पता कैसे चला? तो बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब हमें मांगना है और इनके लिए लड़ना है, क्योंकि जो हो रहा है बार बार वही चीज हो रही है। इस केस में भी कह रहे हैं लड़की के ऊपर कुछ इल्जाम लगा रहे हैं, हाथरस में भी किया, उन्नाव में भी किया, बार बार यही हो रहा है। पुलिस और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनकी तरफ खड़े रहते हैं और जो लड़कियां हैं उनको कोई मदद नहीं करता। पुलिस और प्रशासन एफआईआर भी नहीं दर्ज करता टाइम पे, और जब दर्ज करते हैं तो हल्के हल्के धाराएं डालते हैं। छतारी थाने पर ये लड़की माइनर थी, 17 साल की लड़की थी, उसको 21 साल का दिखा रहे हैं, जबकि आधार कार्ड में सब चीज जितने भी उसके दस्तावेज है उसमें 17 साल की लड़की है। तो लगना चाहिए भी किया गया था। कांग्रेस किस तरीके से इस पीड़िता की मदद करेगी, क्योंकि हाथरस मैं हर तरह से मदद करूंगी, जिस तरह से उन्नाव में हमने किया, जिस तरह से हाथरस में किया। हमारे लोग हैं यहाँ, वो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि इनको डराया धमकाया नहीं जाए। इनको अधिवक्ताओं की ज़रूरत है, हम मदद करेंगे, हम अधिवक्ता के द्वारा भी मदद करेंगे। कोई अच्छा अधिवक्ता ढूंढेंगे इनके लिए, जो एफआईआर में धाराएं लगनी चाहिए उनके लिए दबाव डालेंगे, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे, हम लड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि इनका हक है कि इनको न्याय मिले। इतना बड़ा हादसा हुआ है इनके साथ और आज तक आप लोगों ने लिखा भी नहीं है। आप तब लिख रहे हैं जब नेता आ रहे हैं यहाँ, तो आप भी सोचिए यहाँ पे हुआ है, आप लोगों ने लिखा क्यों नहीं है, आपने दिखाया क्यों नहीं है मीडिया में? मैडम, लिखने पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, तो मेन मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? क्या छुपा रहे हैं? किसके दबाव में? ये गलत है, पूरे समाज के साथ गलत है, मीडिया के साथ और पूरे समाज के साथ। मीडिया पर पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, लिखने पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं पत्रकारों पर जो है। आपने क्या करें? हाथरस में क्या हुआ? लेकिन सच्चाई आगे आनी चाहिए ना। ये बार बार होते रहेगा। कितनी लड़कियां ऐसे बर्बाद होंगी? राज्य मंत्री पर लगातार
अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को और हमें फॉलो करें, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट या कोई खबर आपके लिए लेकर आए तो आपके हाथ में जो एंड्रॉइड मोबाइल है उस तक तुरंत पहुंच जाए। इसलिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल आपकी खबर।